नमस्कार दोस्तों। जो पिछले 21 महीने से मणिपुर में हिंसा भड़की थी और उसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि मणिपुर के सीएम आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। लेकिन अब ये खबर है कि उनके इस्तीफे के बाद मणिपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है और ये फैसला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की ठीक 4 दिन बाद लिया गया है और 9 फरवरी को गवर्नर को एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा सौंपा था। राज्य में 21 महीने जो 3 मई 2023 को हिंसा शुरू हुई थी, वो करीब-करीब 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 21 महीने से ज़्यादा से हिंसा जारी है। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अब राष्ट्रपति शासन लग गया है और एनडीए से इस मुद्दे पर भी सवाल पूछा जा रहा है। वहां बीजेपी की सरकार है। कुकी समुदाय की जो संस्था है आईटीएलएफ के प्रवक्ता हैं गेंजा वुलजोंग और ये वुलजोंग जो है वुलजोंग कह रहे हैं कि मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव में हार के डर से ये बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और हाल ही में उनके एक ऑडियो टेप भी लीक हुए जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और इस पर फैसला आना बाकी था। लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी के लिए उनसे बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसलिए एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब ये भी ऐसी मांग है कि अलग से प्रशासन की जांच करे इसमें, लेकिन मतई समुदाय ने ये कहा है कि हमें अलग किया है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ पर बहुत खून खराबे भी हुए, हिंसा भी हटे और एक राजनीतिक दल ने ये भी कहा कि हमारी मुसीबत का समाधान क्या है। कुकी समुदाय अलग प्रशासन की मांग को लेकर अब भी जस के तस कायम है। लेकिन मणिपुर में जब अब राष्ट्रपति शासन लगा है तो इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी कहा कि वहां प्रधानमंत्री को तुरंत जाना चाहिए था और इस पर लोगों से मिलना चाहिए था। हिंसा में जो जान माल के लिए नुकसान हुए लोगों को, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं गए और एन बीरेन सिंह को पद पर बनाए रखा। लेकिन अब लोगों की तरफ से जो बढ़ते दबाव है और सुप्रीम कोर्ट की जांच और कांग्रेस के जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसकी वजह से एन बीरेन सिंह ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने राहुल गांधी ने पोस्ट किया था और लिखा था कि इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि राज्य में शांति बहाल की जाए। अब मणिपुर के लोगों के जो घाव हैं, उस घाव को भरने का काम किया जाए। पीएम मोदी को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए, वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए, वहां के हालात जो हैं उसको सामान्य बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भी 21 महीने से हिंसा के दौरान मणिपुर कभी गए नहीं, ना ही शायद इस पर कोई प्लान बनाया। लेकिन देखा जाए तो 2024 में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें जनहानि को लेकर माफी जरूर मांगी थी। बीरेन सिंह ने ये कहा था कि पूरा साल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और इसका मुझे बहुत ही खेद भी है, दुख भी है। 3 मई 2024 से लेकर आज तक अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहा है। राज्य के लोगों से माफी मांगने की बात भी कही थी, उन्होंने कहा कि माफी मांगते हैं। एन बीरेन सिंह ने सेक्रेटरीट में मीडिया से बातचीत की थी, चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि कई लोगों ने अपने प्रियजन को खोया है, कई लोगों ने अपना घर भी खोया और मुझे अब वास्तव में खेद है और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसा अब भी जारी है। मैतेई कुकी समुदाय के बीच में जो भड़की हिंसा, उसमें अब करीब-करीब देखा जाए तो 600 दिन हो चुके हैं, 21 महीने का वक्त हो चुका है। 2023 से जो हिंसा शुरू हुई थी, उसके बाद जो गोलीबारी घटनाएं हुई, वो 408 घटनाएं दर्ज की गई है और इस हिसाब से देखें तो 345 घटनाएं 2024 में ही घटित हुई और मई 2024 में 112 घटनाएं घटित हो चुकी थी। हालांकि राज्य में जो महीने भर से शांति के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन शांति नहीं हुआ। छीट-फूट प्रदर्शन भी होते रहे, लोग सड़कों पर उतरते रहे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, सरकारी दफ्तर में रोजाना खुलकर विरोध प्रदर्शन होता रहा, स्कूल में बच्चों की तादाद भी बढ़ती रही। लेकिन बात यह भी है कि स्कूल को भी टारगेट पर लिया गया था। कई सारे अगर देखा जाए तो वहां से जो सीएम के ऑडियो क्लिप लीक हुए, ये सबसे बड़ा मामला था।
3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे हिंसा के मामले को लेकर सुनवाई की थी। और कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट जो है KOHUR, इसके तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल करके उस ऑडियो क्लिप की जांच करने की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया कि ऑडियो में सीएम एन बीरेन सिंह का कुछ कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने मैतेइयों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील थे प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि टेप हमने मैच किया और इस पर सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार का कहना हुआ इनके बेंच ने कि मणिपुर सरकार ने ये कहा है कि सुनिश्चित करिए कि ये एक और मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर CFSL को भी जांच के लिए भेजा था लिफाफे में, और 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी। एक फॉरेंसिक जांच में यह भी पता चला था कि वहां पर जो ऑडियो क्लिप था उसमें 93% ऑडियो एन बीरेन सिंह से मिल रहे थे। अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है और इससे पहले राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह इस्तीफा भी अपने पद से दे चुके हैं। तो अब देखना दिलचस्प ये होगा कि यहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या यहाँ शांति बहाल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं ताकि मणिपुर में शांति बहाल हो सके, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सीधे तौर पर ये जो कमान है वो केंद्र सरकार हैंडल करती है, राष्ट्र की हर शासन व्यवस्था। यहाँ CIF के जवान भी तैनात रहेंगे और हर चीज राज्यपाल के बाद सीधे केंद्र सरकार से ही डील होगी। होम मिनिस्ट्री इसे पूरी तरह से हैंडल करेगा कि कहां पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति शासन में सख्त नियम भी होते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्यपाल ही निरस्त किए थे पूरे सदन को। तो अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद गृह मंत्रालय ने द्रौपदी मुर्मू से ये जो एक लेटर रखाया था, उस लेटर में भी कई सारी बातों का जिक्र है, लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर शांति बहाल कब होगी। देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।